चाहे अभयानंद साहब जो डीजीपी हुए बिहार के, उनकी दिमागी उपज थी स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों को। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ कि फिर से गुंडे माफिया टिकट के कतार में खड़े। भाजपाई भी नहीं कह पाते हैं मुझे जो है वो लालटेन विरोधी या आरजेडी भी विरोधी है, डायरेक्ट ये लोग यादव विरोधी। यादव थानेदार की हत्या होती है, फिर यादव पत्रकार की हत्या होती है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोतिहारी जिले के चकिया में एक यादव ठेकेदार की। अगर मैं यादवों का विरोधी हूं तो इन यादवों के मरने पर मुझे इतना दुख। दिनों में जिस प्रकार से अपराधों का बोलबाला पूरे बिहार के अन्य अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अपराधी बेलगाम होते दिखाई दे रहा है, उस पर सवाल कहीं ना कहीं सवालिया निशान में खड़ा होता है और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता है। हम लोगों से भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर कारण क्या है कि सरकार इसमें विफल हो रही है, पुलिस प्रशासन विफल हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता सह पत्रकार एसके पंकज हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे बिहार में जिस प्रकार से अपराध और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों पर सवालिया निशान खड़ा होते जा रहा है? पुलिस प्रशासन, देखिए पुलिस वही रहती है। आपने देखा कि दिल्ली में वही शिक्षक हैं, वही अस्पताल व्यवस्था है, राजनीति बदल गई, सब कुछ सही हो गया। वही शिक्षक जब थे तो पहले अच्छे लोग सरकारी स्कूल में दिल्ली में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, लेकिन जब केजरीवाल सरकार आई तो आज बहुत अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगे। और सरकारी स्कूल के सीबीएसई का मैं कोई भी बात बोलता हूं आंकड़ों के साथ, भाजपा वाले कहते हैं कि केजरीवाल कुछ स्कूलों को दिखा करके और वोट बनाते हैं, तो स्कूल छोड़ दीजिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जान रहा हूँ, मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि हाँ स्विमिंग पूल बना क्या बना नहीं बना वो छोड़ दीजिए, लेकिन जब सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे से बेहतर रिजल्ट देते हैं। ये आंकड़ा सीबीएसई का है, एंड यू नो वेरी वेल दैट सीबीएसई इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये किसके द्वारा जो है वो गवर्न होता होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को द्वारा। तो ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल की अपनी सरकार है और अपने से कुछ कर देते होंगे। उसी तरह से यही पुलिस जब नीतीश कुमार की एनडीए फर्स्ट की सरकार आई थी, यानी बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थी, जब पहली बार 2005 से 10, तो यही पुलिस इतनी मुस्तैद हो गई थी कि एक भी अपराधी का बोलबाला नहीं था बिहार में। आपको याद होगा उस समय, चूंकि और आज योगी जी का मॉडल जो है की बात हो रही है, उस समय नीतीश मॉडल हुआ करता था। मुझे याद है कि कई अपराधी को जो है वो जेल में मार दिया गया, कई अपराधी को जो है वो मार दिया गया, उनका एनकाउंटर यानी अपराधी से अपराधियों को मारा गया या मरवाया गया, वो मैं नहीं जा रहा हूँ, वो डिस्प्यूटेड मैटर हो जाएगा। लेकिन क्रिमिनल्स को जो है वो गोली मार दिया जाता था कोर्ट कैंपस में, कभी मार दिया जाता था जेल के भीतर, कभी कहीं एनकाउंटर हो जाता था, कभी जो है तुर्कोलिया साइड में आपका जहां घर है उस पूरे रोड जयसिंहपुर और तुर्कोलिया रोड में कितने क्रिमिनल्स को पटक पटक करके जनता अपने से कुचल देती थी और पुलिस उनको तंग भी नहीं करती थी। जो भी रहा हो, चाहे अभयानंद साहब जो डीजीपी हुए बिहार के, उनकी दिमागी उपज थी स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों को सजा मिलने लगी। जो अपराधी जो है वो मोतिहारी बेतिया यानी लोकल जिलों के जेल में थे उनको बेऊर भेजा जाने लगा, ड्रेडेड क्रिमिनल्स का कि स्क्रूटनी होने लगी। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि जैसे ही लालू परिवार, जैसे ही आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ कि फिर से गुंडे माफिया टिकट के कतार में खड़े होने लगे। इस बार नगर निकाय चुनाव हुआ है, आप लिस्ट उठा करके देखिए कितने क्रिमिनल्स जो है वार्ड पार्षद बने हैं, वार्ड काउंसिलर बने अपने मोतिहारी में, बहुत जगह बिहार के लगभग जो है वो हर जिले की स्थिति उठा करके देख लीजिए कितने क्रिमिनल्स जो है वो नगर निकाय या नगर निगम के चुनाव में जीते हैं। और जो लोग जीत गए हैं वो सिर्फ वहां तक नहीं रुके हैं, अगर वो वार्ड पार्षद बन चुके हैं तो वो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, लालटेन छाप का झंडा जो है वो लगा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि आखिर क्या कारण होता है कि जैसे ही लालटेनियों की सरकार बनती है बिहार में, जंगल राज मैं तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा था। और आज आप बताइए कि जुलाई महीने में पटना जो बिहार की राजधानी है, जहाँ तेजस्वी यादव रहते हैं, जहाँ तेज प्रताप यादव रहते हैं, जहाँ आदरणीय राबड़ी देवी रहती हैं, लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं, नीतीश कुमार जी रहते हैं, वहां पर 30 दिन में 30 मर्डर, ये आंकड़ा है।
पटना में, मोतिहारी में 10 दिन में 10 मर्डर, ठीक है, मोतिहारी में। लगभग बिहार के हर जिले की यही स्थिति है। आखिर इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है? जब ये बात मैं पूछता हूँ और जैसे मैं ये कहता हूँ तो लोग मुझे आरजेडी विरोधी नहीं कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं भाजपाइयों का भी कुर्ता खींचता हूँ। मणिपुर हिंसा पर मैं जो है वो मोदी जी की भी आलोचना किया था। अभी बोले हैं केजरीवाल, अभी केजरीवाल की प्रशंसा किया जहाँ पे जो है वो हुआ। तो ये लोग मुझे भाजपाई भी नहीं कह पाते हैं, मुझे जो है वो लालटेन विरोधी या आरजेडी विरोधी, डायरेक्ट ये लोग यादव विरोधी कह देते हैं। अब इस बात से मुझे जो है वो इसलिए दुख होता है क्योंकि हमारे गुरुजी ही यादव हैं और यादव भाइयों से मेरा बहुत ज्यादा प्रेम है। तो अब इस तरह से यादव विरोधी जो लोग कहते हैं उनसे मेरा सवाल है कि 5 दिन में पहले यादव थानेदार की हत्या होती है, फिर यादव पत्रकार की हत्या होती है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोतिहारी जिले के चकिया में एक यादव ठेकेदार की भी हत्या हुई। यानी थानेदार आप बोल रहे हैं समस्तीपुर मोहनपुर के थानेदार की मौत हुई जी। उसके बाद में अररिया में विमल यादव की हत्या हुई, उसके बाद राजीव यादव की हत्या, और आज चकिया में गोली मारकर राजीव यादव ठेकेदार की हत्या कर दी गई। थानेदार, पत्रकार, ठेकेदार कौन सुरक्षित है? यानी सभी यादव ही हैं। अगर मैं यादवों का विरोधी हूं तो इन यादवों के मरने पर मुझे इतना दुख क्यों है? लोग कहते थे कि मनीष कश्यप का हम लोग इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि वो फलाने जाति के। आप मनीष कश्यप की जाति नहीं जानते होंगे। नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी जात की बात नहीं की, हर जाति का उन्होंने जो है वो समर्थन किया। वही मैं बता रहा हूँ, जानने की जरूरत क्या है आपको या हमको? मैं आपको पत्रकार जाति का जानता हूँ, आप मुझे वकील साहब पत्रकार जाति का जान लीजिए। जिससे हमारी आपकी रोजी रोटी चल रही है वही हमारी जाति है। अगर आप यादव हैं तो दूध थोड़े बेचते हैं, आप तो माइक पकड़ के पत्रकारिता करते हैं। अगर आप पंडित जी हैं तो पूजा पाठ थोड़े करा रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जाति मेरे हिसाब से प्रोफेशन के अनुसार होती है, और मैं तो मानता हूँ अमीर गरीब 2 ही जाति होती है, वो एक दूसरे डिबेट का विषय हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु। मतलब ये है कि जब यादव थानेदार की हत्या हो गई, यादव पत्रकार की हत्या हो गई, यादव ठेकेदार की हत्या हो गई, तो यादवों की बात करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि महाजंगल राज जो चल रहा है, जंगल राज अब मैं नहीं कहता हूँ, महाजंगल राज जो चल रहा है उसकी बात करना, यादवों का विरोध करना है, तो वो लोग मुझे बताएं कि आज 3 यादव जिनका मैं नाम लिया हूं उनके आंसू पोंछने क्या लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव, तेज प्रताप यादव, या उनकी तलाकशुदा पत्नी क्या नाम था, ऐश्वर्या यादव राय, क्या वे लोग गए हैं? नहीं गए हैं, क्योंकि इनके लिए ये यादव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जंगल राज में जो है केवल यादव ही मर रहे हैं, सभी जाति के लोग मर रहे हैं। भूमियार मर रहे हैं, राजपूत मर रहे हैं, ब्राह्मण मर रहे हैं, कायस्थ मर रहे हैं, सहनी मर रहे हैं, वैश्य मर रहे हैं, क्षत्रिय मर रहे हैं, दैत्य मर रहे हैं, दैत्य कर वैश्य मर रहे हैं, आपको जो है वो दलित मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। किसकी गोली, किस अपराधी की गोली किस जाति को लग जाएगी कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो इसलिए अब समय आ गया है जब बिहार की जनता को एकजुट होकर के और जंगल राज के विरुद्ध बोलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वोट मत दीजिएगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को इतना ट्वीट कर दीजिए, इतना फेसबुक पर आप जो है इनको टैग कर दीजिए, और इतना ज्यादा इनकी जो है इनसे सवाल पूछ दीजिए जहां भी हो, बिना कानून को हाथ में लिए हुए, कानून को साथ में लेकर के संवैधानिक तरीके से जो आपको आर्टिकल 19A ने आपको शक्ति दी है, उस शक्ति का प्रयोग करके आप इतने सवाल उनसे पूछ दीजिए कि उनकी भी नींद खुले और 2024 के चुनाव के पहले क्राइम कंट्रोल कर दें। आप पूरा सीट उनको दे दीजिए, 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बना दीजिए, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। और आप जो है एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप बैठक नहीं करते हैं, डीजीपी के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं, जिले के जो है वो पुलिस उपाधीक्षकों के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं, आप बैठक कर रहे हैं स्टालिन के साथ, आप बैठक कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, आप बैठक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। आपको सीएम बनना है तेजस्वी यादव जी, और नीतीश कुमार जी को जो है वो पीएम बनना है। तो आप हमारे जान की रक्षा के लिए ना जो है वो आप करिए। आज बहुत सारे लोग जो है वो गांधी मैदान में या फील्ड में टहलना छोड़ दिए, बहुत सारे लोग जो है वो घर में ट्रेडमिल खरीद करके रख रहे हैं, पैसा नहीं है, लोन पर ले रहे हैं, किस्त पर ले रहे हैं, और ट्रेडमिल लगा रहे हैं कि भाई जानवर बचा रहेगा तो कम भी टहलेंगे तो चलेगा। ठीक है, लोग योगासन की तरफ जा रहे हैं कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, एक रूटीन बन जाएगा तो लोग मार देगा। लोग रास्ता बदल बदल के अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। कचहरी चौक पर आपका दुकान है तो आप बलुआ से होके जाना है तो आप केडी सिंह के गली से होके जाते हैं, कभी रेलवे लाइन पार करके जाते हैं, कभी उधर
मजिस्ट्रेट कॉलोनी से होकर के आते हैं, ताकि एक रास्ता एक समय न हो, ताकि हम मराए नहीं। लोग दहशत में जी रहे हैं और पत्रकारों की हत्या जो है वो आज से हो रही है। आप देखिए बेनीपट्टी में एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, अगर उसी समय पत्रकार समाज जग गया होता। सबसे ज्यादा तो शर्म की बात उन पत्रकारों के लिए जो कहते हैं अखबार वाले कि हम पत्रकार हैं, और डिजिटल मीडिया वालों को कहते हैं कि ये क्या कहते हैं यूट्यूबर है। उन बेशर्मों को आज शर्म आई है कि आज एक अखबार के पत्रकार की हत्या हुई, तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया का आपका छोटा भाई संजीत कुशवाहा वहां पर गया आवाज उठाने। वहां पे जो है, वहां पे ये 3 अखबार जो बड़े बड़े अपने वो कहते हैं, वो लोग गए थे, उनके एडिटर गए, उनके ब्यूरो चीफ गए, कौन गया? कोई नहीं गया। मोतिहारी में जो है मोतिहारी से चल के संजीत कुशवाहा चला गया, लेकिन अखबार वाले गए वहां पे? नहीं गए। स्थिति ये हो गई है कि इन अखबार वालों को कोई जो है वो अगर ब्रूटली मार दे तो इनकी औकात नहीं है, इनके एडिटर को कोई पटक के पीट दे तो इनकी औकात नहीं है उनके विरोध में न्यूज छाप देने की। आज स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। और तीसरी बात ये हो गई कि जो पुलिस वाले मनीष कश्यप केस में पत्रकारों को हड़का रहे थे, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आप ईओयू में हैं, आप सीआईडी में हैं, आप एसवीसी में हैं, आप थाना में हैं, आप एसडीपीओ हैं, आप एसएचओ हैं, आप डीएसपी हैं, आप दरोगा हैं, आप इंस्पेक्टर हैं। तो मनीष कश्यप के लॉबी और समर्थन करने वाले पत्रकारों को और उनके सगे संबंधियों को तंग कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। आपको क्या लगा कि आपके अगर कुछ होगा तो तेजस्वी यादव काम देंगे? कोई नहीं आया, आंख में गोली मार दी गई, गोली लग गई, गोली से मर गए, ना तेजस्वी यादव पूछने आया आपके, ना कोई आया। गया कौन? डिजिटल मीडिया का पत्रकार गया। आपके पत्नी के आंसू पोंछने, आपके बच्चों के आंसू पोंछने डिजिटल मीडिया का पत्रकार गया। वही डिजिटल मीडिया का पत्रकार जिसको आप इतना तंग कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम। तो ये थे हमारे साथ एसके पंकज, जो वकील हैं, सह पत्रकार भी हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि मैं कोई आरजेडी विरोधी नहीं हूं, ना ही भाजपा समर्थक हूं। विचार करने की आवश्यकता है, सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ की जनता को जो वोट देते हैं और जिनके वोट के दम पर सरकार बनता है, 24 आने वाला है। हम इनका यह भी नहीं कहना था कि आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए। आप लोग इतना ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया पर इतना न्यूज वायरल कर दीजिए। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, थानेदार की हत्या हो जाती है, ठेकेदार की हत्या हो जाती है, और सभी समस्त यहाँ पर वर्ग दहशत में जी रहे हैं। उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। बाकी आप तमाम लोग वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।